हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखेंगे कि आपका कर्म फल, ठीक है, आपने जो पास्ट में किया है उसका क्या फल, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 है गिफ्ट, पाइल 2 है पाथवे एंड पाइल 3 है चेंज। तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है, ठीक है, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने इंट्यूशंस का यूज कर लीजिए, ठीक है, और एक पाइल चूज कर लीजिए। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था गिफ्ट का कार्ड, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। और ये कुछ और भी मैसेजेस हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले कार्ड्स के थ्रू आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पे। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ओके। हार्ट अटैक ऑन लॉस, बैलेंस, suffering in silence, okay. Solar chakra, okay. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। Healer of the ages, cornucopia, fourth chakra, archangel Raphael, contract, ओके। तो आइए चलिए पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कार्मिक मुझे लग रहा है आपके लिए, ठीक है, कुछ कार्मिक रहा है, ठीक है। तो किसी किसी का आपने किसी के साथ कुछ किया है जो आपको वापस इन रिटर्न मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये खासकर ये कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने किया है किसी के साथ भी, ठीक है, वो रिवर्स आपको आके मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है जाने अनजाने आपने किसी का दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से अब आपको भी ये सिचुएशन देखनी पड़ सकती है इसमें, हार्ट अटैक एंड लॉस, ठीक है, ये भी दिख रहा है। दूसरा, आपके आसपास ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं होगा जिनके साथ आप अपने दुख को, अपने फियर को किसी के साथ शेयर कर पाओ। ऐसा कोई नहीं होगा आपके आसपास। सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है, कोई नहीं होगा जो आपका दुख कम कर पाएगा। आपको एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा लाइफ में, एक ऐसा पार्ट आएगा कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे अपने पेन को, ठीक है। और वो लॉस आप फील करोगे अंदर ही अंदर, लेकिन कोई होगा नहीं जिससे शेयर कर पाओ, जिससे कुछ बता पाओ। ये सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी और कहीं ना कहीं किसी चीज का डर आपके मन में रहेगा। किसी को खोने का भी हो सकता है या कोई और बात का डर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट अंदर ही अंदर उसको रखोगे। ये मैं देख पा रही हूँ एक इस तरह का, शायद आपने भी किसी ना किसी को किसी तरीके से हर्ट किया है कभी, ठीक है, और या कभी किसी को ऐसा अकेला किया है जब उन्हें आपकी जरूरत थी। बट आपके लाइफ में बैलेंस भी आएगा, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसका फल आपको इस तरह मिलेगा।
दर्द मिलेगा, पेन रहेगा, ठीक है। ये चीज आपके डेस्टिनी में लिखा है, ये पार्ट आपको मतलब इस चीज से गुजरना ही है। और आपको पता है क्या करना है, अपने जो फियर है ना उसको ओवरकम करना, उसी पे जीत हासिल करनी है। ये मैं देख पा रही हूँ और ये आपके लिए जरूर आएगा। ये आपके लाइफ में ये फेज जरूर आएगा जिसमें आपको पेन होगा और आप किसी को नहीं बता सकती, इसको सिर्फ अपने तक ही रखोगे ना, आपको हो सकता है कोई समझ पाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। ये भी है। और यह यहाँ भी एक ऑरेंज कलर है, यहाँ भी ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ये आप अपने फियर पे ओवरकम करोगे, ठीक है, जीत हासिल करोगे। तो ये आपके लिए है यहाँ पर। लेकिन अभी तो मैंने मेन बात कर ली आपके लिए यहाँ पे लॉस की, ये 3 कार्ड की, ठीक है। बट अबंडेंस भी आपके लाइफ में है। ये देखिए 11-11, ठीक है। या तो आप इसे 2-2 भी ले सकते हो, बट ये 11-11 है। 11-11 का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए जरूर जो है लाइफ में डोर ओपन्स होंगे, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, बैलेंस आएगी। और ये ही है आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। जब आप इन सब चीजों से बाहर निकलोगे और अपने अपने जो फियर है, क्योंकि ये देखिए पेन और ये लॉस जो आपके मन में है ना, ये आपके फियर की वजह से है। जब तक आपको किसी चीज का डर है, ठीक है, किसी चीज का भी डर है, तो तब तक ये लॉस, ये पेन आपके लाइफ में रहेगा, ये सफरिंग आपके लाइफ में रहेगी। और जैसे ही वो डर निकल गया तो आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है। और इसी को ओवरकम करने से आप काफी कुछ सीखोगे भी, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। और आप ये खुद ब खुद करोगे क्योंकि आपके आसपास कोई होगा भी नहीं करने के लिए, आपके साथ कोई और होगा भी नहीं जो आपको सुने, ठीक है। यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस है, मतलब आप अकेले में ही ये सब चीजों फेस करोगे, फिर उठोगे, खुद ये सब चीजों से बाहर निकलोगे, है ना। तो ये बैलेंस भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये भी ये मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है एंजल्स हैं साथ में, जो आपकी मदद करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने दुख में उलझे रहेंगे तो आप वो रास्ता नहीं देख पाएंगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नुकोपिया भी है आपके लिए, अबंडेंस है लाइफ में बहुत सारा। और ये तो होना ही है, ठीक है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो वो अच्छा भी आपके लाइफ में होगा, और आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो बुरा भी होगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो जो लोगों की मदद करने पे विश्वास रखते हो, इसीलिए आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही, ठीक है। और आपको लाइफ में कुछ बनाना भी है उन्हें, जिसकी वजह से लाइक हीलर, है ना। तो जब तक आप खुद हील करके खुद को बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है, आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आप खुद अपने आप को इस चीजों से बाहर निकालने वाले हो। यहाँ पर आपके लाइफ में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड भी है। आगे आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करोगे, ठीक है, जहां आपको मान सम्मान मिलेगा, नेम फेम वगैरह मिलेगा, ठीक है। आपने कुछ किया होगा जिसका रिवार्ड आपको मिलेगा, ठीक। और ये इस वजह से भी होगा क्योंकि आप में लाइफ में अकेले ऐसी चीजों को पार किया है जिसके लिए थोड़े से क्या गट्स चाहिए होते, पावर चाहिए होती। जो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं लाइफ में, ठीक है। तो वो हार आप नहीं मानोगे, और वो जब आप हार नहीं मानोगे उसी में आपकी जीत होगी, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड यहाँ पे मिलेगा। आपके लिए 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल आया, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को ना ब्लॉक नहीं होने देना है किसी और की वजह से, या फिर कोई और आपके लिए कुछ गलत कर रहा है। जब आप ये वाले चीज में होते हो ना, हार्ट अटैक एंड लॉस, सफरिंग इन साइलेंस, तब आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। बट यहाँ पे आपको इस पे काम करना है। अगर आप इसमें से जब बाहर निकलोगे तब आपका हार्ट चक्रा सही होगा, और आपका हार्ट चक्रा जब सही होगा ना, आप तब ना ईश्वर से अलाइन कर पाओगे। जब हार्ट चक्र आपका सही होगा, लोग मेडिटेट करते हैं दिमाग से दिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये दिल की ऊर्जा पे जब इंसान आ जाता है ना, वो सोल की ऊर्जा पे आ जाता है, वो बहुत अच्छे से अपने डिसीजन लाइफ में ले पाता है, लाइफ में सबको अच्छे से ट्रीट कर पाता है जैसे उसे करना चाहिए, ठीक है। और काफी कुछ इसके लाइफ में सुधार होने लग जाती है एक तरीके से, ये समझ लीजिए। तो जब आप इन सब चीजों से बाहर निकलोगे, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज ओपन हो जाता है उसका, तो काफी हद तक आपको रास्ता यहाँ पे गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है ईश्वर की, ठीक है। तो ये बैलेंस एंड ये जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एक साथ होगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों से गुजर भी रहे हो, तो अगर आप मेडिटेट करते हो हार्ट चक्र पे फोकस करके, तो भी आपके लाइफ में ये चीजें ना खत्म हो जाएंगी। अगर इसमें से बाहर निकलना है, आप इसमें से अभी गुजर रहे हो कि दर्द में हो, अकेले ही हो, कोई और है भी नहीं बताने के लिए, या किसी बात का डर है, ठीक है ना, अगर किसी बात का डर है तो वो भी कहीं खत्म हो जाएगा आपका। अगर आप
हार्ट चक्रा पे फोकस करके मेडिटेट करते हो तो, ठीक है। ग्रीन एनर्जी को मन में सोचना है बस, और हार्ट, जहां आपका हार्ट है उस पर फोकस करना है, बीच में एकदम, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बताता है यहाँ पर। हायर पावर। आप में से बहुत लोग हो जो अपनी हायर पावर है, अपनी सोल है ना, उससे कनेक्ट हो गए और आपको वो गाइडेंस देगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पास, जब आप सफरिंग, आपके लिए सफरिंग इन साइलेंस, मतलब आपके पास कोई नहीं होगा। अनटू द सी को भी आप देख सकते हो, वो अकेला है, वो लॉस्ट है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे नहीं पता, वो समुद्र में खो गया, उसको नहीं पता किस तरफ जाना है मुझे, ठीक है। सेम यहाँ पे आपके साथ भी होगा जरूर, होगा जरूर। और आपको गाइड कौन करेगी? आपकी हायर पावर, ठीक है, इंट्यूशन, आपकी सोल, ठीक है। तो ये तब होगा जब आप यहाँ पे मेडिटेट करते हो हार्ट चक्रा पे। आई थिंक इस रीडिंग की काफी लोगों को जरूरत है जो इन सब चीजों से अभी सच में गुजर रहे हैं, ठीक है। और शायद ये एक रास्ता उनके लिए है जिसमें से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक। आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस आ रही है। जो लोग अभी ही इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं और उनको नहीं पता उनके साथ क्या होगा आगे, ठीक है, तो मैं बता दूं, ये चीजें आपको प्रिपेयर करा रही है हीलर बनने में, ठीक है। और आप जो लाइफ में चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आपको मिलेगा जरूर जब आप अपने इस डर पे काबू पा लोगे, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस भी है। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए रास्ता भी आएगा। आपको अपनी डायरेक्शन भी शायद चेंज करनी पड़े, ठीक है, अपना मार्ग चेंज करना पड़े, रास्ता बदलना पड़े, ठीक है। और वो भी कैसे होगा? अगर आप ये ऊर्जा में रहोगे, ये तीनों कार्ड को जिससे मैंने सबसे पहले रीड किया है, ठीक है, तो आप टू द सी वाले एनर्जी में रहोगे। आपको नहीं समझ में आएगा मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना शुरू कर दोगे और खुद को इसमें से निकालते हो, आपकी जो हायर पावर है वो आपको गाइड करेगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे सही होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और भी कार्ड मैं यहाँ पे देखूंगी आपके लिए। आप जो भी सिचुएशन में अभी हो या होने वाले हो, जो कि ये कार्ड्स बता रहे, उसमें से आप खुद को बाहर निकालोगे, बिना किसी की मदद से, बस अपनी मदद से। यहाँ पर मैं आपको तब से मेडिटेट कर रही हूँ, ठीक है। मेडिटेट मैंने बोला है, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जा आई है, कॉन्शियसनेस की बात कही है, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की बात कही है। अगेन यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, कंप्लीशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर मेडिटेट करो, सच बता रहे हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मेडिटेट नहीं कर पाते तो कम नेगेटिव, मतलब ज्यादा मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स पे अपने काबू पाने की कोशिश करो, या शांत बैठो हो सके तो। मेडिटेट नहीं कर पाते तो शांत बैठो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोग जब तुरंत सुबह उठ के मेडिटेट करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, जब वो करने जाते हैं उनको नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप सुबह उठते हो, आप जब बात ले लिया, ठीक है, फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद आप करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। तुरंत सुबह उठ के भी आप मेडिटेट करते हो तो नींद आना शुरू हो जाती है लोगों को, तो आप ऐसे भी मत करो, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, और ये बहुत बड़ा चेंज, और ये बहुत बड़ा चेंज, जो कैमल है वो डर के साथ जी रहा है, ब्लैक डार्कनेस में, और ये जो लायन है, ठीक है, उसकी पावर देखिए। तो जब वो अपने फियर पे काबू पा लेता है तब वो लायन बनता है। आप भी अपने आप को इसमें चेंज करोगे, बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करो, इस पे ध्यान दो, अपनी कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। और कंप्लीशन भी यहाँ पे ऐसा कुछ है जैसे अधूरापन सा, ठीक है, वह वो कंप्लीट करेगा। यहाँ पे ये एनर्जी को इस पे फोकस करने को ही कहा जा रहा है आपके, इस पे फोकस करने को ही कहा जा रहा है आपके, ठीक है। यहाँ पर भी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ हार्ट चक्रा होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका 6 चक्रा होता है जो कि थर्ड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी थर्ड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी थर्ड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए नंबर 3 आया है,
नंबर 11 आया है, ठीक है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं इतना बता दूं, जरूर अपॉर्चुनिटी का गेट ओपन आपके लिए हो रहा है, ठीक। डोर ओपन आपके लिए होंगे जरूर। गिफ्ट का भी आपने कार्ड चूज किया जो कि ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। 11 का कार्ड भी होता है डोर ओपन होना, अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन होना, ठीक है। तो ये आपके लिए डेफिनेटली हो रहा है। और भी कार्ड लेंगे यहाँ पर। और इसीलिए शायद ये फॉक इन अ रोड आया है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी का जो डोर ओपन हो रहा है, वो आपको चुनना है कि क्या आपको इस चीज के साथ जाना है या नहीं जाना। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो, ठीक है। और आपके लिए क्या चुनना सही होगा ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये मेरे लिए क्या बेस्ट है ये सोचने में आपको मदद करेगा आपकी हायर पावर, जैसा कि हमने देखा आपके कार्ड, ठीक है। जो आपको ये रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन तक लेके जाएगा, ये अबंडेंस तक लेके जाएगा, ठीक है। ये रास्ता आप जरूर चुनोगे, ठीक है। और आपको उस तक ले जाया ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। ये गिफ्ट का कार्ड चूज किया है आपने। यूनिवर्स सच में आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है और आपको कुछ देना चाहता है। मे बी आप में से काफी लोग ऐसी सिचुएशन में अभी हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, हार्ट अटैक एंड लॉस, या तो ऐसा है कि अपनी मन की बात किसी को बता नहीं पा रहे। फोर ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द होने वाला है कुछ, एंड टू ऑफ सोर्ड। मैं यह देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपको जरूर डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और दो से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। और आप किसी और की बातें भी सुन सकते हो, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगी कि आप यहाँ पे अपने दिल की बात नहीं सुन पा रहे हो, आप अपनी सोल की बात नहीं सुन पा रहे हो कि क्या सही है करना। टू ऑफ सोर्ड्स की आप ऊर्जा देख रहे हो। आपके लिए बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है, या शायद सामने अभी आपके खड़ा है ये चीज कि क्या चुनना चाहिए। दो डोर हैं या दो डोर से ज्यादा डोर हैं, कौन सा डोर आपके लिए सही होगा। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज आते हुए मुझे दिख रही है, कोई हेल्प आते हुए दिख रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। और कोई कम्युनिकेशन, किसी का मैसेज आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, उनका मैसेज आ सकता है, ठीक है। आपको हीलिंग लगेगी ही लगेगी, ठीक है। हीलिंग आपकी होगी ही होगी, क्योंकि इसमें से निकलने में थोड़ा समय लगेगा, आपको समय लगेगा। और आप खुद को समय दो, कोई बात नहीं, पर खुद को समय दो। पहले हील होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप हील होगे ना, तो आप ऐसी एनर्जी में आओगे, फिर आप काम करोगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप हील नहीं हुए काम कर रहे हो, तो उसमें भी आप सही से काम नहीं कर पाओगे। तो हील आराम से हो, समय लो, खुद को बदलो, ठीक है। खुद के फियर पे काम करो। और आपको कहाँ पे अगर मेडिटेट करना है तो आपको कहाँ ध्यान लगाना है, अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक है। और अपने थर्ड आई चक्रा पे, ये दो चक्रा पे आपको ध्यान देना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। तो आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। और यहाँ पे सैक्रल चक्रा ऑरेंज। वैसे तो अगर आप चाहो तो मेडिटेट करते वक्त सारे चक्रा पे ही ध्यान करो, ये ज्यादा अच्छा है, लाइन से। आपको पता होगा, मैंने देखिए स्टोन भी वैसे ही रखे हैं यहाँ पे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और पिंक, ठीक। तो वैसे आप ऐसे कलर्स इमेजिन कर सकते हो जब आप आंखें बंद करते हो, तो ये आपके लिए इजी होगा मेडिटेट करने में। आइए देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड है, क्या क्या मैसेजेस हैं। ग्रेट हैप्पीनेस, तो ये भी आपके लिए आ रही है। सनराइज, आपके लिए सनराइज डेफिनेटली है। यहाँ पे भी वो ऊर्जा, यहाँ पे भी वो येलो ऊर्जा, यहाँ पे भी वो येलो ऊर्जा, यहाँ पे भी वो येलो ऊर्जा, ठीक है। एक और कार्ड था इसमें, सफरिंग इन साइलेंस में भी सन आधा निकला था। तो वो ऊर्जा है यहाँ पे। न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपको आ सकते हैं, जो आपको आगे आने में मदद करेंगे। ये भी दिखा रहा वही, आपकी तरफ कुछ थॉट्स, आपकी तरफ आइडियाज आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज आ सकती है, गुड न्यू वेंचर, आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हो। और फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट भी करते हुए, जहां पे जैसे कहना रीबर्थ, अपने आप को बदल देना एकदम से।
यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करो। कोई बाहर वाला आपके अंदर कुछ देख रहा है तो जरूर ऐसा कुछ होगा ना, तभी वो बोल रहा है कि ये करना वो करना, आप में अंदर ये सही नहीं वो सही। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते हो। बट लेट अन अनक्लियर थिंकिंग, ठीक है, यही चीज है जो यहाँ पे है कि अनक्लियर थिंकिंग, आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। और ये अनक्लियर थिंकिंग को यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए अपने दिल तक जुड़ना होगा, अपनी सोल से जुड़ना होगा आपको। ये आपको ना कंफ्यूज करके रखोगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे तो लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेडिटेट के लिए कहा जा रहा है। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वही है जो लोग सफरिंग इन साइलेंस में है, और जो लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं किसी भी रीजन से, तो अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की यहाँ जरूरत है। लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, अब आपके लिए आ रहा है समय जहां आप केयर फ्री रहोगे, ठीक है। तो इसलिए कहा थोड़ा हीलिंग हो आपकी होगी जब, तो थोड़ा केयर फ्री रहना जरूरी नहीं। उस हीलिंग के समय ज्यादा बर्डन लो, ज्यादा प्रेशर लो, ज्यादा काम करो, समय लो अपना अच्छे से और हील हो पहले, ठीक है। कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ आर एंड ऑफ अ सिचुएशन, या तो कोई पर्सन आपके लाइफ से जा रहा है, या तो कोई सिचुएशन में आप जो फंसे हो उसका एंड होने वाला है, ठीक है। रिकंसिलेशन, कुछ लोग अगर दूर थे, सेपरेशन में थे, तो अब मिलने वाले हैं अपने पार्टनर से, या किसी से भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत समय से आप उनसे दूर रह रहे हो, या कोई भी हो सकता है जिनसे आपका रिकंसिलेशन होने वाला है, ठीक है। आप ज्यादा बेहतर से समझ सकते हो आप जिनके बारे में सोच रहे हो और मिलना चाहते हो उनसे। स्ट्रॉन्ग इमोशन आप फील करोगे, या तो पैशनेट होगा लव, या तो होगा हेट, ठीक है। तो किसी से बहुत ज्यादा नफरत कर सकते हो या किसी से बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो, ठीक है। और जो ये प्यार की ऊर्जा है ना, यही आपके हार्ट चक्र को और अच्छे से ब्लॉकेज वहां का ओपन होने में हेल्प करेगी और आपको हील होने में हेल्प करेगी। अगर आप लव की ऊर्जा में रहोगे तो ये जल्दी आप इस चीज से निकलोगे। लव कैसा लव? खुद से लव, ठीक है, किसी और से नहीं। किसी और से भी अगर है तो वो भी मदद कर सकती, लेकिन क्या ये टेम्परेरी रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से लव कर रहे हो तो ये चीजें आपको निकलने में हाँ समय लग सकता है, लेकिन ये फिर परमानेंट रहेगी। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट का कार्ड भी आया है। आप जरूर किसी से कोई बहुत अच्छा गिफ्ट यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। ईश्वर से भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई पार्टनर हो सकता है किसी के लिए। तो आप किसी से एक अच्छा अनमोल तोहफा रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2 जिन्होंने पाथवे का कार्ड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और कुछ ये भी मैसेजेस हैं जो हम लोग एंड में देखेंगे, ठीक है। पहले कार्ड से देखते हैं, आइए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। होप, ओके, फर्टिलिटी, सेम ये कार्ड में देखिए ये दोनों ही ऊर्जा है, ये हरियाली भी है और येलो रोशनी भी है। सुंदर लग रहा है कार्ड बहुत। ट्रम्प, ओके, नाइस कार्ड, नाइस कार्ड। लव बिगिंस, ओके, यूनिवर्स, ब्यूटीफुल। मतलब ये कार्ड्स इतने ही खूबसूरत आए हैं, इतने ही खूबसूरत आए हैं कि जितनी तारीफ करो उतनी कम लग रही है। और भी लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। Angel of Balance, Towards the Spirit, ब्लेसिंग्स। जैसे यहाँ पे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं।
फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, जो कार्ड्स है ना यहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं कि ना आपको ना लाइफ में एक होप मिल रही है, ठीक है। जैसे लग रहा है कि आपके लिए एक नया रास्ता बन रहा है। अभी तक नहीं दिख रहा था वो रास्ता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक होप, ठीक है। ये होप है ना जो आपको हमेशा, जैसे एक तरीके से ये जो होप है ना आपके लिए हाथ में कैंडल या दिया का काम कर रही है, जो आपको रास्ता दिखा रही है, ठीक है। जिसपे आप विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो। आगे जैसे अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा, बस उस लाइट के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक होप की ऊर्जा आपके लिए, ठीक है, मार्गदर्शन कर रही है आपको। ये एक विश्वास दिला रही कि नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा जितना हो सके ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड रहो, ठीक है। यहाँ पे भी एक पेड़ की ऊर्जा है आपके लिए। तो अपने जड़ से कनेक्टेड रहने को आपसे कहा जा रहा है। आपका जो हार्ट चक्रा है ना वो आपका ओपन होने वाला। आप में से काफी लोग, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे थे तो यस, उनके लिए यस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रीन का कार्ड है, ठीक है। तो ग्रीन ऊर्जा भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। अपने दिल से कनेक्ट हो, आप अपनी ऊर्जा यूज करके कुछ इनोवेट कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, कोई नया रास्ता निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप करने वाले हो, कुछ ऐसा जो कि बहुत बड़ा है, जो आपको लाइफ में सक्सेस देने वाला है। ट्रिम्प, सक्सेस, ठीक है। आप कुछ भी करोगे अगर उसमें आपकी शक्ति लगी है जो कि बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। वो होप, वो जो आशा, वो जो करने का, यहाँ पे जैसे लग रहा है यूनिवर्स एक होप जो है ये आपकी, ये आपसे कह रहा है कि बिलीव करो। फर्टिलिटी, जो आप खुद से उस चीज के लिए कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है। और फिर वो सक्सेस, यूनिवर्स, आप यहाँ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होते हुए दिख रही है, वो पूरी होते हुए दिख रही है। यहाँ तक कि स्पिरिट गाइड, यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए। वो सुनहरा दरवाजा ओपन हो रहा है यहाँ पर, वो पीस क्रिएट हो रहा है, वो शांति, यहाँ पे सेफ सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। आप ग्राउंडेड रहने वाले हो, आप बैलेंस रहने वाले हो, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इमोशनली भी आप काफी बैलेंस रहोगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक तरीके से एक ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लाइफ में एक लव बिगिंस हो रहा है, एक नई शुरुआत प्यार में, ठीक है, जो बहुत सारी खुशी और हैप्पीनेस लेकर आएगी। आपकी जो इमोशंस है ना वो भी स्टेबल रहेंगे। अगर आपने कुछ किसी और रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें बहुत इमोशंस का फ्लक्चुएशन रहा है, काफी दर्द देखा है आपने, बट ये देखिए इस पानी का जो यहाँ पे ठहराव है, यहाँ पे जो गिरने का, देखिए कितना कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, कितना शांत है ना। तो वैसे ही ठहराव मैं देख रही हूँ आपके इमोशंस में भी आएगा, जो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, ठीक है, अब तक तो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हीलर ऑफ द एजेस, आप और लोगों की मदद कर सकते हो। ये और लोगों की मदद में यहाँ पे आप, मैं देख पा रही हूँ, गाइड कर सकते हो, जो कि आप वो सक्सेस लाइफ में पाने वाले हो। और आगे जाके, ठीक है, आप इस सक्सेस को लोगों की मार्गदर्शन करने में मदद करोगे, ठीक है। ये कार्ड भी वैसे ही मुझे कुछ दिखा रहा है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। और आप जरूर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो। बस इतना याद रखना, ये सब आपको मिलेगा, बस कभी भी ना घमंड मत करना, ठीक है। इनसिक्योरिटी या फिर किसी भी चीज को लेके इनसिक्योरिटी हो सकता भी, आपको कुछ फाइनेंस का भी इश्यू चल रहा हो, ठीक है, बट ये सब चीजों को लेके मत आना, ठीक है। ग्राउंडेड, जितना आप दिल की ऊर्जा से कनेक्टेड रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, रूट्स में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपके लिए प्राइड करना, इनसिक्योरिटीज लाना, या आपको आपके सक्सेस से भटका देगा, ठीक है। आपको जैसा लग रहा है आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे जाके ही तुम्हारे लिए रोशनी है, ठीक है। जिस तरह का कार्ड आपने चूज किया, ये होप का भी। और यूनिवर्स मैं देख रही हूँ आपकी बहुत मदद कर रहा है। यूनिवर्स का जैसा आपके ऊपर हाथ ही है। ये देखिए कार्ड कितना बेहतरीन। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगोगे ना, ऐसा लग रहा है वो दे देगा, तुरंत दे देगा। तो मैनिफेस्ट भी आप लोग यहाँ पे काफी कुछ ऐसा है जो कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हीलर ऑफ द एजेस आए, तो आप लोगों को ना गाइड करोगे यहाँ पे,
रास्ता दिखाने में मदद करो। जो सीखोगे, जो एक्सपीरियंस लोगे, वही आपको लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मतलब आप दोगे मार्गदर्शन, लोगों का आप करने वाले हो। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। Here and now, not for you, peace. अगेन वही वाइट पिजन की ऊर्जा आपके लिए है दोनों तरफ। आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आपकी पीस, आपकी मेंटल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में वो शांति, ठीक है, वो आने वाली है। और शायद आप ऐसा कोई रास्ता चुन रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है। आपसे कहा जा रहा है अपना रास्ता बदलो, अपना तरीका बदलो। कुछ ऐसा है जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और आप शायद अब तक चुन रहे थे, ये लव में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वो किसी और तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिलहाल जो सिंगल है उनके लिए न्यू लव आ रहा है, ठीक है। जो किसी और से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे कह रही है वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए न्यू लव आएगा। आपको भी पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये डोर टू स्पिरिट है, ये भी दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। और ईश्वर सबसे ज्यादा ये चाहता है कि आप खुद से प्यार करो, ठीक है। यहाँ पे तभी ये जो सक्सेस है ना आपके लाइफ में, वो किसी और से प्यार करके नहीं, वो खुद से प्यार करके आपको मिलेगी। तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए कार्ड आया। दूसरा, वो जो रास्ता आपके लिए है ना, वो आपसे कहा जा रहा है जितना प्रेजेंट में रहोगे, ठीक है, प्रेजेंट लाइफ में जितना रहोगे अभी, उतने अच्छे से आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप टेंशन में रहोगे कि पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, उसके बारे में सोचते रहोगे, और फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में सोचते रहोगे, तो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सही से कर ही नहीं पाओगे। तो जितना हो सके अपनी प्रेजेंट एनर्जी में रहो, और जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है। आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहती है, यही मैसेज देना चाहती है आपको। और वो चाहते हैं कि आप अपनी पीस को चूज करो हमेशा। आपका शांत रहना, आपकी ऊर्जा का शांत रहना, ठीक है, खुश रहना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब आप उस ऊर्जा में होते हो तो आप चीजें क्रिएट करते हो, ठीक है, चीजें बनाते हो अपने लाइफ में, खुद को भी बनाते हो और लाइफ में भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये ऊर्जा में तभी ये चीज पॉसिबल है जब आप अच्छी ऊर्जा में रहोगे, पीस, आपके मन में पीस होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि उस चीज को चूज करो जो आपकी लाइफ में शांति लेके आए, ठीक है। ये देखते हैं और भी कार्ड। जैसे लग रहा है किसी ने बहुत समय से एक जैसे ईश्वर में एक विश्वास बना के रखा था कि ये चीज जरूर होगी मेरे लाइफ में, ये मुझे जरूर मिलेगी, और जैसे अब जाके ईश्वर उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई डोर ओपन कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपके अंदर ना बहुत पावर है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, आप अपनी ऊर्जा से, ठीक है, कुछ क्रिएट करोगे। पहले उसको पहचानो, उस पर विश्वास करो, ये भी कहा जा रहा है आपसे बहुत हद तक, ठीक है। और यूनिवर्स, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग यूनिवर्स को शुक्रिया कहना शुरू कर दो, आपका काम और आसान होगा और जल्दी होगा। रोज यूनिवर्स को शुक्रिया कहना शुरू करो कि थैंक यू यूनिवर्स। बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस थैंक यू यूनिवर्स, इतना कहना शुरू करो, और रोज, ठीक है। ओके, यहाँ पर गिल्ट, लेजीनेस का कार्ड आया आपके लिए। और एक कार्ड लेंगे यहाँ पर, कॉन्शियसनेस। ओके, गिल्ट का कार्ड, या फिर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ है। इसीलिए यहाँ पे बार बार पीस आया है, पीस की शांति। देखिए, कॉन्शियसनेस, वो पीस कैसे आएगी? मेडिटेट करना, ठीक है, शांत अकेले बैठना, अपने साथ बैठना, ठीक है।
ये बहुत जरूरी है। और इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है, लेजीनेस के लिए आपके लिए है, नॉट फॉर यू। आपको बहुत काम करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। और होप, वो रास्ता आपके लिए है, आपको चलना पड़ेगा उस पे। ये आराम करना आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। वही हम देख रहे थे ना, क्या है जो नहीं बना है। क्योंकि ना आप सब कुछ अपने लिए क्रिएट करोगे खुद से, और उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करने को रेडी है। लेकिन जब आप नहीं कर रहे हो कुछ, तो फिर ये आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। तो लेजीनेस नहीं है आपके लिए। और ये जो गिल्ट या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग में आप हो, इससे आपको कॉन्शियसनेस में आने की जरूरत है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहो, क्योंकि अगर आप तकलीफ में रहोगे, जो ये सक्सेस तक है नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए पहले पीस की ऊर्जा में जाना होगा, तब ये सक्सेस आपकी लाइफ में है। सक्सेस, पीस एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए, ये है ये जो आपको आगे बढ़ने में, आपके सक्सेस तक पहुंचने में आपको रोकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको परेशान जरूर करेगी, लेकिन आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्या चूज करते हो यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें आपको सक्सेस तक पहुंचने में जरूर रोकेगी, और हो सकता है इसलिए आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस मिलती भी नहीं है। आप कहोगे मैं तो काम ही उतना करता हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है सक्सेस। बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने में रोकते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका खुद पे सेल्फ डाउट, और ये लेजीनेस, तो चलिए इसको भी ऐड कर ही लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये जो होप और ये विश्वास होता है ना, वो भी अगर कम होता है या खत्म होता है, तो ये भी यूनिवर्स आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में इतना समझ लीजिए, आपने कुछ ऐसा किया है जरूर जो आपको सक्सेस देगी ही देगी, बट ये है कि ये चीजें जो हैं आपको परेशान भी करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो ये अब आप पे है कि आप इसे कैसे देखते हो, कैसे सॉल्व करते हो, अपने इस चीज को कैसे ओवरकम करते हो, ठीक है। फिलहाल मेडिटेट करना एक अच्छा रास्ता है, बट और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। आइए देखते हैं। आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको सेफ एंड सिक्योर फील कराएगा, ठीक है। जो हो सकता है कि आप उनके आने की वजह से आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो। ये कुछ लोग के लिए हो सकता है कि न्यू हो, और कुछ लोग के लिए ये वो भी है कि आप किसी का वेट कर रहे थे लेकिन अभी तक आपने होप नहीं छोड़ी है, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में, तो उसमें भी आपकी सक्सेस है, लेकिन वो होप मत खोना कभी, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। और नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल मत लाना। अगर वो चीज आप जो करना चाह रहे हो, अगर वो पीस माइंड के साथ करोगे ना, वो जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। उसको पाने के लिए अगर मेडिटेट भी करना पड़े ना तो करो, क्योंकि आपको वो चाहिए। और थैंक यू तो यूनिवर्स को कहना ही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आना है आपको। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो आप अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि तभी तो यूनिवर्स आपके लिए मदद करने वाली है। यूनिवर्स खुद डोर खेलेगी जब आप लाचार हो जाते हो, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप बंधा हुआ पाते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तब यूनिवर्स अपना काम करती है। वो होप बस आपको नहीं खोनी है। नेगेटिव थॉट से आपको अभी भी कहा जा रहा है जितना हो सके दूर रहना। ये चीजें आपको परेशान करेंगी, ठीक है, और आपके मार्ग से आपको भटका सकती हैं। और आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की अभी सच में जरूरत है, क्योंकि ये सक्सेस शायद थोड़ी आपसे दूर है। उससे पहले आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। और ये गिल्ट वाली, ये नेगेटिव वाली, ठीक है, इनसिक्योरिटी वाली, मेन तो यहाँ इनसिक्योरिटी, ठीक है, इन सब चीजों से खुद को निकालना होगा और आगे बढ़ना होगा आपको, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको बनना है। यहाँ कोई मैं फीमेल की बात नहीं करूंगी, कोई मेल की बात नहीं करूंगी, ये एक इमोशन है कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, पावरफुल बनना है, ठीक है। और चीजों को ना फेस करना पड़ेगा, ये चीजें करनी ही है आपको। और एक विश्वास, जैसे वो अपना सर उठाई हुई है ना, वैसे सर उठा के जीना है आपको लाइफ में। आपके लाइफ में सक्सेस है, उसके लिए ना आपको
थोड़ी परिश्रम कह सकते करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेजीनेस से फिर ये नहीं होने वाला, ये इसके लिए परिश्रम मांगता है, ठीक है, मेहनत ये करनी पड़ सकती है आपको। बाकी ये भी देखेंगे आपके लिए। डॉग क्लोजर, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो किसी से मिल सकते हैं आप, अपने कोई करीबी से। अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, तो यहाँ कोई हो सकता है आप में से कुछ लोग जिद्दी हो सकते हैं या बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेड्स आपके अंदर हो सकते हैं। तो ये एग्रेसिव भी नहीं होना, जो लोग एग्रेसिव हैं, ठीक है, तो मेडिटेट करें इस पे, रूट चक्रा पे मेडिटेट करें, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। और स्टबर्न है तब भी, जिद्दी हो तब भी, रूट चक्रा पे काम करो अपने, जरूरी है यहाँ पे। ब्लॉकेज है मतलब, या फिर कुछ ज्यादा ही आपने वो ओवर हो चुका है। नेक्स्ट, एंड इमोशनली सिक्योर, ठीक है, लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, तो ये जो प्यार आपको मिला है आपकी फैमिली से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हार्ड वर्क अहेड, मैंने पहले भी कहा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये लेजीनेस से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, और खुद को भी ना कम आंकना है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा खुद को दिखाना है, प्राइड भी नहीं करना है, ठीक है, और ना ही खुद को कम आंकना है। जो आप हो, सिंपल आप हो। लाइन, टाइम टू एक्ट, अब समय आ चुका है कुछ करने का आपके लिए। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, तो कोई अच्छे इंसान से, कोई वाइज पर्सन से आपको कुछ अच्छे एडवाइस मिल सकते हैं, तो उनको लीजिएगा जरूर। बट वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज एंड लेटर, तो आपके लिए जरूर कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, कोई पैकेज आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है। हमने तो देखा ही, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आपके लिए आया ही है। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे, आइदर रोमांस और बिजनेस, बिजनेस में हो सकता है आप किसी से अलग हो रहे हो, या प्यार में किसी से अलग होने वाले हो, ठीक है। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, आपसे कहा जाए थोड़ा रिस्क लो लाइफ में, चांस लो, ठीक है, क्योंकि शायद उसमें ही सक्सेस है, क्योंकि जिसमें रिस्क होता है उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, और अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 2। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फिलहाल तो आपका कार्ड है चेंज का, ये कार्ड हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं पहले आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या बताते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। बेस चक्रा, डिसेप्शन एंड एनवी, ओके, फॉर्म फाउंडेशन, ये रेड ऊर्जा आपके लिए। पैशन, ये रेड ऊर्जा आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर। हार्ट चक्रा, ग्रीन एंड ये आप में से जिन्होंने ये चूज किया है, आपको अगर मेडिटेट करना है, ठीक है, ध्यान देना है, तो बस अपने रेड चक्रा एंड ग्रीन चक्रा पे, ठीक है। सेफ एंड सिक्योरिटी, आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। अगर आप हार्ट चक्रा पे भी, मतलब ये दोनों ही चक्रा आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहला चक्रा है, ठीक है, और ये 4th चक्रा, ठीक। चलिए और भी कार्ड्स आपके लिए लेते, फिर बात करते हैं। आपको अपने लाइफ में बदलाव लेके खुद ही आना पड़ेगा, और एक चेंज आपके लिए है, और ये आपको करने को कहा जा रहा है, अपने लाइफ में करने की जरूरत है। आप तो चाहे सारे चक्रा पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, बट ये जो स्पेशली ये ग्रीन एंड ये रेड, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। स्पेशली आपके लिए आ रहा है, आप इनसिक्योर फील करते हो, सेफ फील नहीं करते हो, ठीक है, और हारा हुआ महसूस करते हो, कभी जेलसी फील होती है कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, चिड़चिड़ापन होता है,
तो ये इन सब चीजों के लिए आपके लिए है। स्ट्रैटेजी, इसकी बहुत जरूरत है आपको यहाँ पर। एप्रिसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हो, उसके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। अगर आपके लाइफ में कोई केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस पर दिल से, उस पर विश्वास करो, भरोसा करो उस पे, ठीक है, उस कनेक्शन पे, ठीक है, उस पर सवाल मत उठाओ उस रिश्ते पे। आप ऐसा कोई कनेक्शन आपकी जिंदगी में है, आ रहा है, तो उसकी अहमियत को समझो, ठीक है। ये भी कुछ लोगों से कहा जा रहा है यहाँ पर। आपके लाइफ में आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलने वाली है, ठीक है। आप में से काफी लोग एक न्यू शुरुआत करने वाले हो, ठीक है, और यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग बनाने की प्रक्रिया है जो शुरू करना है अब आपको, ठीक है। अब आपको वो शुरू करना है यहाँ पर, और आप लाइफ में बहुत एप्रिशिएशन पाओगे। आप ऐसा कुछ करोगे, आपको किसी से जलने की या अपने आप को हारा हुआ महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में एप्रिशिएशन पाओगे। बट उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी की लाइफ में बहुत जरूरत है। एक स्ट्रैटेजी जो आपको बनानी कि आपको लाइफ में क्या पाना है, कैसे पाना है, क्या करना है, ठीक है, ये आपको आगे तक लेके जाएगी। एक मतलब आपको एक जैसे नई शुरुआत करने को कहा जा रहा है। एक न्यू आप भी हो सकते हो इसके लिए, ठीक है। ये चेंज वही है, ऐसा जो बहुत स्ट्रांग हो। ये पहाड़ आप देख सकते हो, इनकी बॉडी देख सकते हो। तो ये कह रहा है कि आपको अंदर से स्ट्रांग बनने को कहा जा रहा है, ठीक है। जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इससे आपको स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत। दूसरा, अपने अंदर किसी चीज को करने का पैशन जगाने की भी बहुत जरूरत है। आप हारे हुए नहीं हो, आपकी जो अंदर की लौ है ना, वो बस हल्की हो गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि आप क्या हो, ठीक है। आप ये इसके काबिल हो, और इसके लिए आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। जब ये आपके लाइफ में होगा तो आप ये हासिल करोगे। उसके लिए पहले ये करने की भी जरूरत है। एक नई शुरुआत, खुद को अंदर से स्ट्रांग करना है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। आप लाइफ में ये पाओगे, एप्रिसिएशन, ठीक है। ये 2 चक्रास पे आपको काम करना है। ये जो आग यहां से निकल भी रही है ना, ठीक है, ये फायर, ये रेड कलर, ये रेड वाली ऊर्जा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये हार्ट से निकल रहा है, दिल से जो काम करते हो आप, जो आपको अच्छा लगता है करने में, उसमें हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी, हमेशा। बस वो चूज करो, ठीक है। और दूसरों को देखना बंद कर दो, उसके पास क्या है, वो क्या कर रहा है। पता है, दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपकी जर्नी अलग है, आपको अलग चीजें मिली है, आप अपना अलग कुछ क्रिएट करोगे और उसमें बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसी इंसान को बहुत ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, ठीक है, सब कुछ दे दिया वो, और एक आप हो जो आपको नहीं दिया, और आप वो सब चीजें हासिल कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो जिसको दिया है और जिसने हासिल किया है, उसकी एप्रिसिएशन होगी कि आपकी एप्रिसिएशन होगी, ठीक है। जिसको बना बनाया मिल गया, और जो खुद जीरो से खुद को बना रहा है, उसकी एप्रिसिएशन होगी कि आपकी। तो आपके लिए एप्रिसिएशन है, और आप खुद बनाओगे ये सारी चीजें, ठीक है। अपने लाइफ में जो चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा अपने अंदर का पैशन जगाने की जरूरत है, खुद काम करने की जरूरत है। खुद को हारा हुआ कभी महसूस मत करना, ठीक है। और ये जब हारा हुआ, और ये जेलसी आप तब फील करते हो किसी से, जब आपका ही हार्ट चक्र ब्लॉकेज रहता है। आपके लाइफ में जो रिश्ते हैं ना, उसकी अहमियत को समझो, ठीक है। वो जो प्यार है उसकी अहमियत को समझो, उस पर डाउट्स मत करो, उस पर शक मत करो, ठीक है। और ये अगर आप करते हो तो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉकेज कर रहे हो, ठीक है। फिर आप दिल से कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है, आ रहे हैं या है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे हैं लाइफ में, ठीक है, और आपका ध्यान रखेंगे, वो आपसे सच में प्यार करते हैं। और बट आप उनके प्यार को डाउट मत करो, या किसी और चीज से कंपेयर मत करो,
ठीक है, या आप देख रहे हो आपके पास ये है और दूसरों के पास क्या है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जल सकते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये दिखा रहा है आपके लिए कि अभी शायद आपके पास अगर कुछ नहीं है, बट लाइफ में आगे जाके डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है आपकी जर्नी जो है वो ऐसी ही बनाई है। आपका कार्ड है क्या, चेंज, मतलब बदलाव। अभी आपकी जो स्थिति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, और ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और ये जो आपके अंदर का पैशन है वो, और ये जो आपके अंदर जो एक नई फ्रेश स्टार्ट हो रही है जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है वो। ठीक है, यही सी सब चीजें जो आपको आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। और भी कार्ड हम लेंगे। इस चीज में आपको समय लगेगा, लेकिन आप एक नई फ्रेश स्टार्ट करो। डोंट डाउट अदर्स, स्पेशली अपने पार्टनर को। आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है, आ रहा है, और ये आपकी मदद भी, कुछ लोग के लिए आप ये मदद भी कर सकते हैं, ये हार्ट चक्र का ब्लॉकेज ओपन करने में और ये बेस चक्र का भी ब्लॉकेज ओपन करने में। ठीक है, वो आपको सेफ एंड सिक्योर फील कराएंगे, आपको ग्राउंडेड फील कराएंगे, और आपके हार्ट चक्र का जो ब्लॉकेज है वो भी ओपन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप में से काफी लोग की इनसे शायद शादी भी हो रही हो, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का आया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं आपके लिए। यहाँ मैं ये कहूंगी कि अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ फर्म फाउंडेशन, आपको एक नई शुरुआत भी करनी पड़े तो करो अभी। अभी वो जो मकान पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, जिसकी नींव अच्छी नहीं है, उसको तोड़ के नया बनाओ, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। लेकिन अंदर से स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप अचीव करोगे, और वो जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो अभी भी एक समय है, आप इन सब चीजों पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, और मैं मेडिटेशन करने को ही कहूंगी, ये सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा जरिया है कि आप अपने अंदर एक न्यू शुरुआत करोगे, मेडिटेट करोगे, जो पुरानी जितनी भी चीजें ना वो सब फिर से गिरेंगी और एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये शुरुआत आप मेडिटेट करने से कर सकते हो अपने अंदर। ये सारी भावना आपके अंदर अगर होगी तो खत्म हो जाएगी। ना ही आप हारे हुए हो, ना ही आपको किसी से जलने की जरूरत है। ईश्वर आपको सब कुछ देगा, आप खुद बनाओगे, चेंज है। ठीक है, किसी से जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट यही चीज है जो आपको क्या करना है यहाँ पे पता नहीं होता, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, अपने बेस चक्र, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश करो। ठीक है, आप में से काफी लोग को किसी से बहुत गहरा प्यार हो सकता है, ये पैशन जाग सकता है कुछ लोगों के करियर में भी और कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी। ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, अ लेग अप, टू बी फेयर, ओके, एंड चोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये होता है खुद को सही समझो, खुद को बदलो, खुद के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, आगे देखते हैं। खुद को आप क्या समझ रहे थे और आप क्या हो आपको पता भी नहीं अभी। यूनिवर्स या फिर किसी की आपके पास हेल्प आ सकती है जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगेन टू बी फेयर, आपसे कहा जा रहा है आप जितना फेयर रहोगे लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई भी नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में भी सोचा या कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोचा तो उल्टा आपके साथ ही वो बुरा हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जाए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी लाइफ में कर रहे हो उसको अच्छे हृदय से, दिल से, ठीक है, और लोगों के लिए प्यार रख के करो। फिर देखो क्या होता है, वो सक्सेस मिलती है लाइफ में। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव भावना आपके अंदर रहेगी तो आप कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे, वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे जो करना चाहते हो। तो जो भी बुरे बुरे थॉट्स हैं, बुरी भावनाएं हैं कि इसका बुरा हो जाए, इसका वो हो जाए, उसका कितना अच्छा है, मुझे देखो क्या मिला है, ठीक है, ये सब करना अगर हटा दोगे तो ही वो सक्सेस आपके लाइफ में। आपको लिए किसी का मैसेज आ सकता है, किसी जॉब लेटर आ सकता है। ठीक है, आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है, किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो। ठीक है, किसी अपने का जिसको आप बहुत
पसंद करते हो, चाहते हो, ठीक है, उनका भी मैसेज है। और यहाँ पे आपको मुझे जस्टिस मिलते हुए भी दिख रहा है। आपके लाइफ में जस्टिस होगा। मैंने कहा चीजें हैं थोड़ी धीरे से हैं, समय से हैं, चेंज होगा, बदलाव होगा, पर आपको उस पर विश्वास भी तो रखने की जरूरत है ना। और भी कार्ड देखेंगे आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट धीरे है, एक एक स्टेप आगे बढ़ने को कहा जाए। न्यू विजन, देखिए स्ट्रैटेजी एंड न्यू विजन आपके लाइफ में आपको मार्गदर्शन देगा। मतलब कंपैरिजन, सबसे बुरी बात यहाँ पे यही है, जब आप अपना करते हैं कंपैरिजन या आप अपने पार्टनर का कंपैरिजन करते हैं, आपको लगता है कि मैं क्या हूं, मुझे, आपको जो जिस काम के लिए बनाया गया ना, आपको वही काम करना है। हर इंसान यहाँ पे, जैसे हर लकड़ी, जैसे बैम्बू का काम अलग अलग होता है, इस पेड़ की लकड़ी का काम अलग है, वैसे आप अलग हो, आपका काम अलग है, और वो आपकी जर्नी अलग है, आपके कर्माज अलग है। तो जो पर्सन से आप अपने खुद को कंपेयर कर रहे हो, उसकी जर्नी अलग है, उसके कर्माज अलग है, ठीक है, उसकी लाइफ अलग है। तो खुद को कंपेयर करना बंद करोगे। पहली बात, एक न्यू विजन आपको लेके चलना है, जैसे कि मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, और कैसे जाना है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी जरूरत है। दूसरा, वैसे ही यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट है कि एक एक स्टेप आप अचीव करते जाओगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड यहाँ आपके लिए क्या बताते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, अगर मौका मिले ना, दूसरों की भी मदद करो। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, ये भी है, ठीक है। अगर हो सके तो लोगों की मदद करो। नाइन ऑफ सोर्स, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत जल्दी हताश और बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, ये गलत है, ठीक है। देखिएगा आगे जाके आप लाइफ में ना बहुत कुछ मैनेज करने वाले हो। दो सोर्स से आपकी इनकम हो सकती है, चीजों को अच्छे से मैनेज करोगे, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि इतना काम रहेगा कि समय भी नहीं मिलेगा। जो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं ऐसे मैं वैसे, ठीक है, बाकी अभी सब कुछ ऐसा दिख रहा है ये आपके लिए है, ठीक है। आप सब कुछ करोगे अपने लाइफ में, बट ये विश्वास है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। और लोगों से कंपेयर करना बंद करो, खुद को भी, दूसरों को भी, ठीक है। जो आपके लाइफ में आपसे सच में प्यार करते हैं, उन पे शक करना बंद करो, डाउट करना बंद करो, ठीक है। उनमें बुराइयां निकालना बंद करो, ठीक है। वो जो है जैसे है उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करो। कम से कम वो तो आपके लाइफ में आपके साथ हैं। अगर वो लोग भी आपके पास नहीं रहेंगे, आप लाइफ में अकेले हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स कहिए, ठीक है। और भी कार्ड है जो मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ। अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो आपकी मैरिज हो सकती है किसी के साथ नया काम शुरू कर सकते हैं। टेम्परेरी प्रॉब्लम, अभी लाइफ में जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं वो आपके लाइफ में टेम्परेरी ही है। आप में से काफी लोग कुछ फेयर वुमेन से डील कर सकते हैं, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड या ग्रे और व्हाइट हेयर, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कोई भी हो, बट इतना समझ लो कि आपके साथ में कौन है, ठीक है। और आपके साथ में आपका यूनिवर्स, आपके भगवान, ठीक है, आपके गॉड। तो ये भी देखा करो कि आपके अगेंस्ट कौन है, ये देख रहे हो तो आपके साथ कौन है ये भी देखो ना। अनाउंसमेंट, कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही हो, थोड़ा टेस्ट करने आ रही वो होती है, वो टेम्परेरी ही होती है। रोमांस इज इन द एयर, तो आपके लाइफ में सच में कोई आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करता है और जिनके साथ आप अच्छा समय बिताने वाले हो। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज, आप में से कुछ लोग कुछ नई शुरुआत कर सकते हो, बिजनेस में भी, अपना कोई काम में भी। गेटिंग टूगेदर विथ फ्रेंड्स, तो दोस्तों से भी मिलने का भी मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपके लिए। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइड, आपके लिए भी कोई हाथ आ सकता है मदद के लिए, ठीक है। आपके लिए लेग अप का कार्ड भी आया था, आपको असिस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, या तो आप भी किसी की मदद कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके गुड कर्माज में ऐड होगा और आपको अच्छे फल देगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।